मैं डॉक्टर किरण टान, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा वेल्स कॉलेज, उदयपुर। आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर एंड पेरेंटल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन पार्ट 2। पिछले टॉपिक में हमने देखा था, एक स्टार्टिंग कर दी थी इसकी क्लासिफिकेशन की, एंगुलर और पेरेंटल की। उसमें हमने मोनोकोटिलिडन्स को देखा था और मोनोकोटिलिडन्स के अंदर 11 ऑर्डर देखे थे। अब हम बात करते हैं क्लास 2 डाइकोटिलिडोनी की। इन्होंने डाइकोटिलिडोनी को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया। सब क्लास ए आर्किक्लेमेडी और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सब क्लास बी मेटाक्लेमेडी, जिसका नाम सिम्पेटली भी है। आर्किक्लेमेडी को ए पेटली भी कहा है इन्होंने। इसके अंतर्गत 30 ऑर्डर्स हैं। पहला ऑर्डर दिखाई दे रहा है आपको वर्टिसिलिटी, पाइपरेल्स, सेलिकेल्स, गेरेल्स, मैरिकेल्स, बेलेनोप्सिडेल्स, लिंटरेल्स, जगलनडेल्स, बैटिडेल्स, जुलियनेल्स, पेगेल्स, अर्टिकेल्स, प्रोटील्स, सेंटिनेल्स, एरिस्टोलोकेल्स, पॉलीगोनेल्स। तो सेंट्रोस्पर्मी, रेनेल्स, रोइडेल्स, सरासिनियल्स, रोजेल्स, पेंडेनेल्स, जेरेनियल्स, सेपिंडेल्स, रेमनेल्स, मालवेल्स, पेराइटेल्स, ओपनचिनेल्स, मिर्टिफ्लोरी एंड लास्ट है इसका एम्बेलिफोरी। तो इस प्रकार से आर्किक्लेमेडी के अंदर 30 ऑर्डर्स इन्होंने बताए। एक्चुअल में इसके अंदर जो आर्किक्लेमेडी के अंदर इन्होंने पॉलीपेटलिस फ्लावर्स को शामिल किया है, ए पेटलिस फ्लावर को शामिल किया है। अब दूसरा सब क्लास है मेटाक्लेमेडी, जिसको सिम्पेटली भी कहा है, जिसके अंतर्गत पेटल्स जो फ्लावर्स हैं उसकी पेटल्स फ्यूज है, अर्थात संयुक्त दलीय है ये। इसके अंदर ऑर्डर की संख्या है और इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऑर्डर्स: एरिकेल्स, प्राइमुलेल्स, प्लम्बेजिनेल्स, इबिनेल्स, कॉन्टोटेई, ट्यूबिफ्लोरी, प्लंटेजिनेल्स, रूबिएल्स, कुकरबिटेल्स, कैम्पेनुलेल्स। तो इस प्रकार से इन्होंने दो सब क्लासेस बताई, आर्किक्लेमेडी एंड मेटाक्लेमेडी। तो हम यहाँ पर हम इसकी एक आउटलाइन डायग्राम देख लेते हैं एग्जाम के याद करने के हिसाब से, क्योंकि आपको सारे ऑर्डर्स तो याद नहीं करने हैं। 33 ऑर्डर आप याद नहीं कर पाएंगे, तो हम वही ऑर्डर लिख रहे हैं यहाँ पर कि जो आपके सिलेबस के हिसाब से। तो सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, उसमें दो क्लास इन्होंने डिवाइड की है, मोनोकोटिलिडोनी एंड डाइकोटिलिडोनी। मोनोकोटिलिडोनी के अंदर ये 11 ऑर्डर्स हैं, जिसकी स्टार्टिंग पेंडेनेल से होती है, सबसे प्रिमिटिव है ये, और माइक्रोस्पर्मी से ये एंड होता है। देन क्लास सेकंड डाइकोटिलिडोनी को दो सब क्लासेस में इन्होंने डिवाइड किया है, जिसमें पहली क्लास है आर्किक्लेमेडी, जिसको ए पेटली भी कहा है, जिसमें 33 ऑर्डर्स हैं। और मैंने यहाँ पर कुछ ही ऑर्डर्स के नाम लिखे जो कि आपके सिलेबस में इनकी फैमिलीज हैं ना, बाकी ऑर्डर्स को मैंने नहीं लिखा है, मैंने पहले के टेबल्स में आपको बता दिया था इसको। तो इसके अंदर रेनिल्स, ये वो ऑर्डर्स हैं जो कि जिसकी फैमिलीज आपके सिलेबस में, जैसे कि रेनिल्स में रेननकुलेसी है, रोजेल्स के अंदर रोजेसी है, जेरेनियल्स रूटेसिस के अंतर्गत आता है, मालवेल्स में मालवेसी, पेराइटिल्स में 3 फैमिलीज हैं आपकी, मिर्टिफ्लोरी में मिर्टेसी, अम्बेलिफेरी में अम्बेलिफ्लोरी में अम्बेलिफेरी या एपीएसी। तो ये इसको 33 ऑर्डर्स में डिवाइड किया इन्होंने। सब क्लास 2 मेटाक्लेमेडी, जो कि जिसमें संयुक्त दल पाए जाते हैं, इसके अंदर 11 ऑर्डर्स इन्होंने रखे। इरिकेल्स, डायपेनिसेल्स, प्राइमुलेल्स, प्लम्बेजिनेल्स, इबिनेल्स, कॉन्टोटे, ट्यूबिफ्लोरी, प्लांटेजिनेल्स, रूबियल्स, कुकरबिटेल्स एंड कैम्पेनुलेटी। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर है
इरिकेल्स और इसका लास्ट ऑर्डर है कैंपेनिलिटी। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के आधार की। तो इन्होंने यूनिसेक्सुअल नेकेड फ्लावर्स को जो कि कैटकिन में अरेंज है और उसमें विंड के द्वारा पॉलिनेशन है, ऐसे फ्लावर्स को उन्होंने स्टार्टिंग माना है। और इन्होंने इवोल्यूशन जो फ्लावर नेक्स्ट जो एडवांस फ्लावर है उसके अंदर बताया कि वो उसमें 1 सीरिएट पेरियंथ है से लेकर के 2 सीरिएट पेरियंथ कंडीशन पाई जाती है और साथ में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है, तो इसको उन्होंने एडवांस माना है। तो इस क्लासिफिकेशन के मुख्य जो बिंदु हैं उसको हम देखते हैं। इसमें प्लांट किंगडम को 14 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सारे इन्होंने एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक को डिवाइड किया है इन्होंने। और लेकिन खास बात यह है कि इन्होंने स्टार्टिंग में तो 14 डिवीजन डाले, लेकिन बाद में जो रिसेंट मॉडिफिकेशंस है बाय मेल्चर इन 1964, इन्होंने इसमें डिवीजन 16 डिवीजन कर दिए हैं। तो 1 से लेके 13 डिवीजन तो बैक्टीरिया और डिफरेंट एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट आते हैं उसके अंतर्गत, और जो 14वां डिवीजन है जिसका कि नाम उन्होंने एम्ब्रियोफाइटा या साइफोनोगेमिया कहा है, उसमें इन्होंने 2 सब डिवीजन कर दिए हैं। किसके आधार पर? ओवल्स नेकेड है या एनक्लोज्ड है। जिम्नोस्पर्म में ओवल्स नेकेड होते हैं, सीड अर्थात जो सीड बनेगा बाद में वो नेकेड होगा, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है उसमें एक फ्लावर होता है और वो मतलब ओवरीवॉल हो जाती है, फ्रूट बन जाता है, और जो सीड है वह कवर्ड रहता है ओवरीवॉल से, जिसको हम एंजियोस्पर्म का है। तो जिम्नोस्पर्म नेकेड ओवल्स और एंजियोस्पर्म में एनक्लोज्ड ओवल पाया जाता है। सब डिवीजन जिम्नोस्पर्मी को उन्होंने 7 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। साइकोडोफिलिकेल्स सबसे प्रिमिटिव माना जाता है, देन साइकेडेल्स, बेनिटाइटल्स, गिंकोइल्स, कॉर्डेटेल्स, कॉर्निफेरेल्स, एंड लास्ट एडवांस है इसका जिम्नोस्पर्म का ग्रुप ऑर्डर नीटेल्स। देन जो एंजियोस्पर्म है उसको इन्होंने 2 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया था। मोनोकोटिलिडोनी, मोनोकोटिलिडन से मतलब हुआ कि इसमें जो प्रिमिटिव इसको माना इन्होंने, इसमें पैरेलल वेनेशन लीफ के अंतर्गत पाया जाता है, फ्लावर ट्राइमेरस कहलाता है, और एम्ब्रियो के अंदर एक कोटिलिडन्स है। एडवांस इन्होंने माना डाइकोटिलिडनी, इसमें लीफ के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन अर्थात जालिकावत विन्यास है, फ्लावर चतुर्थई या पंचतई है अर्थात टेट्रा या पेंटामेरस फ्लावर है। 2 इसमें एम्ब्रियो के अंदर इसमें 2 कोटिलिडन्स है। मोनोकोट्स को फर्दर डिवाइड किया 11 ऑर्डर्स और 45 फैमिलीज में, लेकिन बाद में जब मेल्चर ने 1964 में क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया तब उन्होंने इसके अंदर 11 की जगह 14 ऑर्डर्स कर दिए और इसमें 45 फैमिलीज से बढ़ा करके इसमें 53 फैमिलीज ने डाल दी है। जो इसका फर्स्ट ऑर्डर है वो पेंडेनेल्स है, जिसके अंदर जो प्रिमिटिव इन्होंने माना है, जिसके अंदर नेकेड और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, और इसकी प्रिमिटिव फैमिली है डाइफेसी, अर्थात ये कह सकते हैं हम कि मोनोकोट्स का फर्स्ट ऑर्डर जो है पेंडेनेल्स है और उसके अंतर्गत जो फैमिली है वो टाइफेसी है, और मोनोकोट्स का लास्ट ऑर्डर मतलब एडवांस मोनोकोट्स के अंदर जो लास्ट ऑर्डर है वो माइक्रोस्पर्मी है, और उसके अंदर जो फैमिली है वो ऑर्किडेसी है, अर्थात मोनोकोट के अंदर टाइफेसी सबसे प्रिमिटिव और ऑर्किडेसी सबसे एडवांस फैमिली है। इसी प्रकार से डाइकोट को उन्होंने 2 सब क्लास में डिवाइड किया था। आर्किक्लेमाइडी जिसके अंदर पेरियंथ एब्सेंट है या एक चक्र का हो सकता है, या यदि 2 चक्र है तो उसमें इनर वाला पॉलीपेटलस कंडीशन है अर्थात अंदर वाला पेटलोइड है, बाहर वाला सेपोलोइड है, और जो पेटल्स है वो अलग अलग है। सिम पेटलिस 2 शब्दों से मिलकर बना, सिम मतलब जुड़ा हुआ, पेटल्स मतलब पेटली मतलब पेटल, तो जिसमें पेरियंथ 2 चक्र का है और अंदर वाला जो है वो पेटल्स का है, लेकिन कैसी कंडीशन है उसमें गेमोपेटलस कंडीशन है। अब हम बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। मेरिट्स का मतलब हुआ उसके गुण। वैसे तो ये सिस्टम एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम है और इसमें इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को अपना आधार बनाया है,
तो इसमें अधिकतर जो प्लांट्स का जो ग्रुपिंग किया गया है वो इवोल्यूशनरी एफिनिटीज के आधार पर किया गया है और प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया है। प्रिमिटिव पहले रखा गया है, एडवांस बाद में रखा गया है इसके अंतर्गत। इस क्लासिफिकेशन की और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने सारे ग्रुप्स को इसमें समावेश किया है, अर्थात प्लांट किंगडम के अंदर इन्होंने बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और लास्ट में एंजियोस्पर्म को डाला है। This system provides modern taxonomic keys for the identification of each group of plants, अर्थात हर प्लांट ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने आइडेंटिफिकेशन की प्रोवाइड की है सिस्टम के अंतर्गत। और एक और इम्पोर्टेंट बात इसकी है कि इसमें जिम्नोस्पर्म को सेपरेट रखा गया है। अगर यदि हम याद करें बेंथम एंड हुकर को, तो बेंथम एंड हुकर के सिस्टम में जिम्नोस्पर्म को उन्होंने बीच में रखा था। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म को उन्होंने एक अलग से ग्रुप में रखा है और पहले रखा है, अर्थात जिम्नोस्पर्म प्रिमिटिव है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और इसकी पोजीशन जो एंजियोस्पर्म की रखी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि सारे एविडेंस ये बताते हैं कि जिम्नोस्पर्म आर मोर प्रिमिटिव एंड एंजियोस्पर्म्स आर derived from the gymnosperms. Then the position of Asteraceae as the last family of dicot is very logical and accurate because it is the highest evolved family of the dicots. मतलब dicots के अंदर Asteraceae जो है, जो Asteraceae का जो प्लेसमेंट रखा था इन्होंने वह एडवांस है और वास्तव में Asteraceae फैमिली हाईली इवॉल्व फैमिली है, तो इसका इस प्रकार का जो प्लेसमेंट है वो एक जस्टिफाइड है। देन मोनोकोट्स के अंदर इन्होंने ऑर्किडेसी को लास्ट में रखा है और ऑर्किडेसी और सारे प्रमाण ये बताते हैं कि मोनोकोट्स के अंदर ऑर्किडेसी इज द हाईएस्ट इवॉल्व फैमिली। और इस क्लासिफिकेशन, ये जो ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें कि कई सारे एनाटॉमिकल डेटा को भी कंसीडर किया गया और ये पहला समय था जब सारे एनाटॉमिकल डेटा को इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए कंसीडर किया। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो इसके अंदर कुछ अवगुण भी हैं। सबसे बड़ा अवगुण ये है कि इन्होंने मोनोकॉट्स को प्रिमिटिव माना है देन डाइकॉट्स, जो कि सबूत ये सारे प्रमाण ये कहते हैं कि मोनोकॉट एडवांस है। तो मोनोकॉट कंसिडर प्रिमिटिव टू डाइकॉट्स व्हिच इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इवोल्यूशनरी एविडेंसेस। Then the concept of primitive flower is against the modern concept of evolution, अर्थात इन्होंने बताया था कि यूनिसेक्सुअल और एक्लेमाइडस फ्लावर इज प्रिमिटिव, जबकि यह बात सत्य नहीं है इवोल्यूशन ट्रेंड के ऊपर। फिर इन्होंने ए पेटलस फैमिली, जो बेंथम एंड हुकर ने तो ए पेटली को अलग कर दिया था, उन्होंने पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमेडी। तो इन्होंने क्या किया, जो बेंथम एंड हुकर की मोनोक्लेमेडी अर्थात ए पेटलस जो फैमिलीज थी उसको पॉलीपेटलस के साथ में डाल दिया और उसका नाम दिया उन्होंने आर्किक्लेमेडी। तो ये डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि उससे क्या हुआ कि इसके अंदर आर्किक्लेमेडी के अंदर एक लार्ज ग्रुप बन गया और 33 ऑर्डर और 206 फैमिलीज हो गई, तो सारी इन्होंने ऑर्डर इसमें डाल दिए। देन ये जो सिस्टम है बेंथम एंड हुकर के सिस्टम की तरह एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी का नहीं है। हम फील्ड में जाके प्लांट्स को यदि आइडेंटिफाई करना चाहें तो ये सिस्टम उस समय खरा नहीं उतरता है। तो बच्चों, हमने आज इस लेक्चर में एंगुलर और पेंटल का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। थैंक्स।